जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप पर। एक बार फिर मैं आपके सामने वीडियो ले गया हूँ। काफ़ी बच्चों के कन्फ्यूजन में थे कि भाई आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड जो यहाँ पर सिलेबस दिखाया हुआ है ना, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 नंबर का आएगा। एक तो उसमें बच्चों की कन्फ्यूजन था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक ये हो गया। दूसरे बच्चे जो परेशानी में थे कि भाई उनकी एज जो है वो कब से काउंट होगी, क्योंकि देखिए जनरल बच्चों की 18 से 25 साल और SC ST के लिए 5 साल छूट मिलती है, तो 18 से 30 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट मिलती है, तो 18 से 28 साल उनकी होने वाली है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो लेकिन डेट कौन सी है, वो कट ऑफ कौन सी रहेगी कि आपकी एज जो है 18 से 25 साल होनी चाहिए। तो दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन है वो ये हो गए। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे कि आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी रही थी और इस साल कितनी रहने के चांसेस है, ये हो गया। तीसरा और लास्ट जो चौथा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा कि इसकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम मेनली 4 पॉइंटों पर फोकस करने वाले हैं। एक आपकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, आपकी लोकेशन जहां जहां पर होगी उसके बारे में बात करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे कि क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और तीसरी सबसे लास्ट चीज चौथी कि भाई आपकी एज जो है वो कब से काउंट होगी। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इस वीडियो में हम पॉइंट कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको छोटा छोटा बता दूं इसके बारे में कि टोटल पद कितने। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के BSF में टोटल पोस्ट है आपके 323, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी अगस्त 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। फीस इसकी 200 रुपये है जनरल और OBC EWS के लिए। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस में नहीं लगने वाली। अब जो मैंने बताया था कि एक पॉइंट हम एज वाली क्लियर करेंगे, तो एज देखिए OBC 18 से 25 साल ये किसकी है, ये है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, जनरल कैटेगरी के। लेकिन ये जो एज है ना, ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, शॉर्ट नोटिस आया है। अगर मान लीजिएगा कि ये जो डेट है, लास्ट डेट इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, मान लीजिएगा 30 है, 30 अगस्त मान लेते हैं, तो 30 अगस्त तो लास्ट डेट जो आपकी 18 से 25 साल काउंट होगी वो इस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, इस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपकी OBC में बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो 18 साल से 28 साल इस डेट तक 30 अगस्त 2022 तक अगर आप की होती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिलती है, तो वहां पर आप 18 से 30 साल, अगर आप 30 अगस्त 2022, ये टेंटेटिव है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है इसको और अच्छे से क्लियर हम कर देंगे। आई थिंक सो एज का आपको पता चल गया होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, फॉर्म सबमिशन के लास्ट डेट से आपकी एज 18 से 25 साल, 18 से 28 साल, 18 से 30 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप सिंपली 12th होने चाहिए, चाहे आप आर्ट से किया है, साइंस से किया है, बायोलॉजी से किया है, कहीं से कुछ भी है, अगर आपने 12th पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 12th कीजिए या इंटर बोल दीजिए, कहीं कहीं पे इंटर भी बोलते हैं, वो हो जाएगा। अगर टाइपिंग की बात करें तो आप 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आनी चाहिए आपकी टाइपिंग हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। ठीक है, मैंने आपको बता दूं कि मैं इसकी फाइनल तक पहुंचा था और लास्ट में मेरिट में इसमें छट गया था। अपने बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, लेकिन पहले अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। ये आपकी टाइपिंग के बारे में हो गई। टाइपिंग इसकी ऑफलाइन होती है, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा। जो प्रीवियस हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं मेरे टाइम में हुई थी, उसमें क्या है, आपने मान लीजिए 350 वर्ड निकाल दिए इंग्लिश के, क्योंकि 35 वर्ड पर मिनट है, आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और 10% इसमें गलतियां माफ होती हैं। तो अगर आपने मान लीजिएगा 350 वर्ड निकाल दिए, लेकिन अगर जैसे पेपर में देख कर आप टाइप कर रहे हैं और उसमें से एक लाइन मिस्टेक हो गई, आपने एक बढ़िया टाइप निकाली है, गलती भी कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपकी एक लाइन मिस हो जाती है तो आपका पूरी की पूरी टाइपिंग फेल माना जाएगा। इसलिए टाइपिंग की तैयारी अभी से कर लीजिएगा। कोई इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कि भाई फॉर्म भरते टाइम पे आपके पास, जैसे असम राइफल में होता है कि भाई आपके पास एक टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म भरते टाइम कि भाई हमने यहाँ से टाइपिंग सीखी है और हमारी जो टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट 30 वर्ड पर मिनट है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है।
आपका पेपर हो जाएगा। पेपर में आपके मार्क्स आ जाते हैं मेरिट कट ऑफ के हिसाब से। जब आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाते हैं तो उस टाइम पे जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल करते हैं, आप उतने की टाइपिंग मार देते तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, टाइपिंग का ये हो गया। हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसकी अलग से छूट मिल जाती है, देख लेना, उसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, सिलेबस का मैंने आपको बता ही दिया है। मैथ 20 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर, हिंदी इंग्लिश में से 20 नंबर, कंप्यूटर 20 नंबर और क्लियरिकल एप्टीट्यूड। जो सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं क्लियरिकल एप्टीट्यूड में परेशान हो रहे हैं कि भाई ये है क्या चीज़, तो मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्लियरिकल एप्टीट्यूड ये मान के चलिए कि आपके पास A, B, C, D ये 4 ऑप्शन आपके पास मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे। एक आपको सारणी दे दी जाएगी, सारणी में आपको एक एड्रेस दे दिया जाएगा। एड्रेस सेम टू सेम इनमें से किसी में कोमा हटा देंगे, जैसे ये जो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है और सेम टू सेम एड्रेस यहाँ पर 4 जगह लिखा होगा। अब इन चारों में से कुछ ना कुछ कमी, सारों में कुछ ना कुछ कमी होगी। जैसे पहले में आपका कोमा हटा दिया, दूसरे में ग्राम में रे हटा दिया, तीसरे में जनपद का नाम गलत लिख दिया, चौथा जो ऑप्शन होगा सेम टू सेम इस वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दूसरी तरह के क्वेश्चन आते हैं सिंपली आपको हल्का फुल्का मैथ पूछ लेते हैं, मैथ के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तीसरे टाइप के आते हैं सारणी वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग से भी हल्का, अगर आप इसको पढ़ेंगे भी नहीं ना तब भी इसमें अच्छा स्कोर कर जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। सब बोलते हैं कि रीजनिंग का जो चैप्टर होता है, रीजनिंग का जो पोर्शन होता है वो बहुत इजी होता है। अब हम कह रहे हैं कि यार रीजनिंग से भी इजी होता है, तो मान के चलिए इजी ही है, हलवा है बिल्कुल। जो मैंने बताया एड्रेस दे देंगे, एड्रेस के हिसाब से छांटना है, हल्के फुल्के मैथ के क्वेश्चन इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद आपको सारणी बेस्ड दे देंगे, उसमें से छांट के आपको उसमें लिखना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस करिए ही मत। इसमें RS अग्रवाल उठा लीजिए, मैथ की किसी भी चैनल पर जाइए, कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं भाई, मान के चलो बहुत ही इजी पेपर आता है। कभी हाँ मैं अब अपना बता दूं, मेरा जो पेपर हुआ था उसमें अरिहंत की हिंदी आई थी और टोटल के टोटल क्वेश्चन वहाँ से सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चन जो नीचे होता ना, अरिहंत की एक ग्रीन वाली बुक है उसमें नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठा के रख दिए थे। लेकिन हमें इतना तजर्बा नहीं था उस टाइम पे, नए नए कंपटीशन के फील्ड में आए थे तो पता नहीं था और हमें गाइड करने वाला कोई था नहीं। इसको देख लेना, सारी मेरिट यहीं से बनेगी। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। अगर इसकी पे लेवल की बात करें तो हेड कांस्टेबल पे लेवल 3 में आ जाते हैं और ASI स्टेनो जो आते हैं, स्टेनोग्राफर या आंसू लिपिक जो होते हैं वो पे लेवल 4 में आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी सेम है। ASI स्टेनो आपको शॉर्ट हैंड करनी होती है, शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज जो होती है कै खे गे, इस तरह से मतलब चिन्हों में आपको लिखना होता है। लिखने के बाद जब चिन्हों में आप लिख लेते हैं आंसू लिपिक की, उसके बाद आपको कंप्यूटर पे जाना है, जो आपने लैंग्वेज इस तरह की लैंग्वेज में लिखा है उसको आपको हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। एक बंदा आ जाएगा पेपर लेकर, उसको आपको बोलेगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी मैं 4 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ, उसको आपको कन्वर्ट करना है हिंदी में। और वो जो स्पीड होगी बोलने वाले की 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होगी, वो आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में जाऊं तो पहले आपका रिटन हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा PTPST, मतलब इसमें रनिंग नहीं होती है। जो आपको बता रहा है वो गलत बता रहा है, रनिंग नहीं होगी। आपका हाइट, वेट, चेस्ट, वेट में निकलते हैं, पेट में निकलते हैं, तो रिटन हो जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, टाइपिंग हो जाएगी, टाइपिंग के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल ठीक ठाक होता है, उसको आप देख लेना, कोई दिक्कत है आपके पास तो उसको क्लियर कर लेना। अगर मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में तो प्रीवियस ईयर की और भी बता रहे हैं कि 80 प्लस गई थी। जब हमारा टाइम था तो मेरे थे 73 नंबर और मेरिट जो गई थी वो गई थी 75 नंबर पे, तो मैं 1 या 2 नंबर से उसमें 2-3 नंबर से रह गया था। और ये बात है 1 से 2-3 साल पहले की बात है, नहीं
ये बात है 2013-14 के आसपास की, 13-14 के आसपास की ये बात है। तो उस टाइम पे मेरे जो नंबर थे 72 नंबर थे और मेरिट लगी थी 75 नंबर के आसपास ये मेरिट गई थी। आपका सिनेरियो कुछ और है, बच्चे काफ़ी हाईटेक हो गए हैं और 5G पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी मिल रहे हैं, सब गाइड करने वाले हैं। तो मेरिट मान के चलिए कि 80-85 पे जाएगी और नो डाउट आराम से चली जाएगी। अब बात करते हैं इसकी जॉब लोकेशन के बारे में। तो ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी सर्विस करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि यार मैं भागलपुर का हूँ तो मुझे भागलपुर में ही ड्यूटी करनी है, मैं दिल्ली का हूँ तो मुझे दिल्ली में ही ड्यूटी करनी है। नहीं, आपको किसी भी स्टेट में जहाँ पर लोकेटेड है बीएसएफ, जहाँ पर ऑथराइज है बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, वहाँ पर आप जाएंगे, आप अपनी ड्यूटी करेंगे और पैसे अच्छे खासे मिलते हैं क्योंकि बॉर्डर गार्डिंग फौज है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ पर सर्विस होने वाली है, वो भी डिपेंड करेगा। अच्छी खासी सर्विस पैसे मिलते हैं और अच्छी खासी रेपुटेशन भी मिलती है, अच्छी खासी इज्जत मिलती है, आपको भी मिलेगी, आपकी फैमिली वाले को भी मिलेगी। तो ओवरऑल मिला जाए तो बीएसएफ में ये अच्छी जॉब है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 3% आपको इनिशियल में यहाँ पर मिल जाएगी। प्रमोशन के ठीक ठाक चांस माने जाते हैं, ये बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अब प्रमोशन मुझे लगता नहीं कि इतनी आसान से किसी भी फौज में होता है। तो प्रमोशन के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। 2-4 साल 5 साल नौकरी करनी चाहिए, उसके बाद लालच आ जाता है प्रमोशन का, यार कि 5 साल एक ही पोस्ट में हम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ था। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पंकज फौजी ग्रुप टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, कोई भी होगा। और इस वैकेंसी रिलेटेड या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आते हैं उसको कुछ बच्चों को पता नहीं चलता, तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बस यही हमारा उद्देश्य है, बाकी इससे कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।